कुंभ राशि, आपको ये जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि कुछ लोग और कुछ दिव्य शक्तियां आपके जीवन में बहुत ही अनमोल सहयोग दे रही हैं। चार ऐसे लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से आपके साथ खड़े रहते हैं और नौ देवियां हैं जो आपके जीवन को संवारने में लगी हुई हैं। इस स्वार्थी दुनिया में ये जानकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं कि ऐसे लोग भी हैं जो अपनी जान तक लुटा करके आपके साथ लगे हुए हैं। इन चार लोगों में दो पुरुष हैं और दो महिलाएं शामिल हैं जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े मिलेंगे, और नौ देवियां हैं जो आपके जीवन में हमेशा खुशहाली लाने का प्रयास कर रही हैं। आपने अपने जीवन में कठिनाइयां सही हैं, कई संघर्ष झेले हैं, लेकिन अब आपका भाग्य चमकने वाला है। आने वाले चैत्र नवरात्रि में नौ देवियां आप पर अपनी कृपा बरसाने के लिए तैयार हैं। आपके सच्चे समर्पण और भक्ति से ये दिव्य शक्तियां आपके जीवन को सुख समृद्धि से भरने जा रही हैं। ये देवियां किसी भी रूप में आपके घर पधार सकती हैं और आपको इन्हें पहचानने में भूल नहीं करनी चाहिए, अन्यथा वे नाराज हो सकती हैं। इस वीडियो में आपको विस्तार से हम बताएंगे कि आप इन्हें कैसे पहचानेंगे, और उन चार विशेष व्यक्तियों के बारे में भी हम जानकारी देंगे जो निस्वार्थ रूप से आपके साथ खड़े मिलते हैं। दुनिया में मुश्किल समय में बहुत कम लोग साथ देते हैं, लेकिन ये चार लोग हर हाल में आपके साथ होंगे। ये आपकी सबसे बड़ी पूंजी हैं। इनसे कभी दूरी मत बनाइएगा, क्योंकि यदि ये आपसे दूर चले गए तो आपकी किस्मत भी आपसे रूठ सकती है। याद रखिए, भगवान स्वयं हर बार धरती पर नहीं आते, बल्कि वह हमारी मदद करने के लिए कुछ विशेष व्यक्तियों को हमारे जीवन में भेजते हैं। इन चार व्यक्तियों में दो महिलाएं हैं और दो पुरुष हैं, और नौ देवियां हैं जो आपके जीवन में खुशियां बिखेरने का प्रयास कर रही हैं। एक बार सच्चे मन से आप लोग माता जी का जयकारा लगाइए और हमारे साथ बोलिए, जय दुर्गा माँ, जय माता दी। देखिए, देवी लक्ष्मी और माँ दुर्गा का जो स्वरूप है, ये दो महिलाएं हैं, मैं आपको बता दूं, और दो पुरुष भगवान श्री कृष्ण और महादेव का रूप है। इनकी पहचान करना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जो दो लोग हैं, जो दो पुरुष हैं, वो कोई आम पुरुष नहीं, वो एक भगवान श्री कृष्ण और एक भगवान महादेव का रूप है। और जो दो महिलाएं हैं आपके साथ हमेशा खड़ी रहती हैं, वो भी कोई सामान्य महिलाएं नहीं है। एक उनमें से देवी लक्ष्मी का स्वरूप है, तो वहीं दूसरी दुर्गा माता का स्वरूप है। ये आपके लिए बेहद जरूरी है जानना कि वो कौन है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आने वाले 10 दिनों में ये देवियां आपकी जिंदगी में क्या बदलाव लाएंगी और किस रूप में आपके घर में ये पधारेंगी। कई बार हमें पता ही नहीं चलता है कि ये इंसान या जीव के रूप में हमारे समक्ष में उपस्थित हो जाती हैं। यदि आपने इन्हें पहचानने बिना इनको नाराज कर दिया तो ये आपसे मुंह मोड़ लेंगी। इसलिए इस जानकारी को ध्यान से सुने और समझें। हर दिन आपके जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नौ देवियां सदैव आपकी रक्षा कर रही हैं। अब ग्रहों की चाल भी आपके पक्ष में आ रही है। शनिदेव का प्रभाव अब आपके लिए शुभ होने जा रहा है। जब शनि और नौ देवियों की कृपा आप पर एक साथ होगी तो आपका जीवन स्वर्ग के समान सुंदर हो जाएगा। आने वाले 10 दिनों में आप अपने जीवन में बड़े बदलाव महसूस करेंगे। यह भी जान ले कि आपके जीवन में शत्रुओं की कोई कमी नहीं है। कई लोग आपके आगे मीठी बातें करेंगे, लेकिन पीछे से आपकी बर्बादी की कामना करेंगे। कई लोग आपसे जलते हैं और यही जलन उन्हें आपके खिलाफ दुश्मन बना देती है। लेकिन ये सब के बावजूद चार लोग ऐसे हैं जो आपके लिए अपनी जान तक लुटा सकते हैं। ये भले ही आपकी खुशियों में खुल करके ना दिखें, लेकिन जब आपको उनकी जरूरत होती है तो ये चुपचाप आपकी मदद करेंगे। इन लोगों से हमेशा जुड़े रहिए और उन्हें अपने से कभी नाराज मत होने दीजिए। अब बात करते हैं उन दो महिलाओं की जो आपके लिए साक्षात माता लक्ष्मी और माता दुर्गा का स्वरूप है। पहली महिला की पहचान ये है कि उसके गाल पर तिल होगा। यदि आपके जीवन में ऐसी कोई महिला मौजूद है तो उससे अच्छे संबंध बनाए रखें, क्योंकि जब तक वो आपके जीवन में रहेगी आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। दूसरी महिला वो होगी जो हर समय आपसे हंसकर बात करती है। उसकी उपस्थिति से आपके जीवन में सकारात्मकता आती है। आप अंदर से खुद सहज महसूस करते हैं और बहुत ही आपकी आत्ममुग्धि लगती है, मतलब आप अंदर से खुश नजर आते हैं। ऐसी महिला अगर आपके जीवन में है तो उससे रिश्ता बनाए रखें, क्योंकि वो आपके जीवन में खुशियां और सौभाग्य लेकर के आती है। अब उन दो पुरुषों की बात करें तो इनमें से एक व्यक्ति मिथुन राशि का और दूसरा
जो व्यक्ति है वो है तुला राशि का। ये दोनों पुरुष आपके जीवन में सच्चे साबित होंगे और बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ जुड़े रहेंगे। ऐसे लोगों से हमेशा जुड़े रहिए और उनका सम्मान कीजिए। आने वाले दिनों में चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ होने जा रहा है, जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा और इनमें ये 9 देवियां अपनी शक्ति से आपकी जिंदगी को संवारने का काम करेंगी। इन 9 दिनों में देवी शक्ति धरती पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों की परीक्षाएं भी लेती हैं। यदि आपके घर कोई जीव जंतु आ जाए तो उसे नुकसान मत पहुंचाइएगा, क्योंकि देवी किसी भी रूप में आपके समक्ष आ सकती हैं। विशेष रूप से यदि कोई छोटी बच्ची आपके घर में आ जाए तो उसे बहुत सम्मान दीजिएगा, उसे टीका लगाइएगा और कुछ मिठाई खिलाइएगा। ये देवी माँ की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय है। इस नवरात्रि में कुछ महत्वपूर्ण नियम आपको अपनाने होंगे ताकि देवी माता की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर बनी रहे। सुबह जल्दी उठ जाइए, स्नान कीजिए, घर की सफाई कीजिए और विशेष रूप से किसी स्त्री का अपमान करने से हर हाल में बचिए। घर में शांति बनाए रखें और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा दें। याद रखें, जब देवी और शनि देव प्रसन्न होते हैं तो आपकी जिंदगी में धन समृद्धि की कोई कमी नहीं होती है और आपका जीवन पूरी तरह से खुशहाल होता चला जाता है। तो इस वजह से आपको अपने जीवन में खुशहाली लाने के लिए ये जो 2 महिलाएं और 2 पुरुष हमने बताए हैं, जिनकी पहचान करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है, और वहीं जो 9 देवियां हैं उनको भी आप कभी भी नाराज ना करें, ना उन दोनों महिलाओं को, ना उन दोनों पुरुषों को और ना ही 9 देवियों को। और इस नवरात्रि में आप 9 देवियों की 9 दिन आप खूब पूजा कीजिए। आप उनके जितने भी उनके लिए आचरण होते हैं वो सारे आचरण उस विशेष दिन पर कीजिए। आप देखेंगे कि माता रानी आपसे वैसे ही प्रसन्न है और खुश होकर के वो आपको ऐसे ऐसे वरदान देंगी जिसकी कल्पना आपने नहीं की होगी। ये आपके जीवन को धन समृद्धि से भर देंगी, आपकी जिंदगी में खुशहाली आएगी, आपकी जिंदगी में इतनी धन संपत्ति आएगी कि आप और आपके साथ पुश्ते बैठ करके खा सकती हैं। इतनी ज्यादा आपको वो आशीर्वाद देने के लिए तत्पर हैं, क्योंकि ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहती हैं। आप भले ही कुछ गलतियां करें जिसकी वजह से वो कुछ समय के लिए नाराज हो जाती हैं और आपके जीवन में विभिन्न विभिन्न तरह की परेशानियां आने लगती हैं, मतलब कठिनाइयां आती हैं और आपकी परीक्षाएं वो लेती हैं, लेकिन फिर आप बाद में उस परीक्षा में सफल हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर से वो प्रसन्न हो जाती हैं और आपको वो आशीर्वाद देती हैं। इसीलिए आपको ध्यान देना है कि इस नवरात्रि में आपको किसी का भी मन नहीं दुखाना है। कभी कोई बच्ची आ जाए, कभी कोई छोटा बच्चा आ जाए, कभी कोई जानवर आ जाए, जैसे कि कुत्ता आ गया, गाय आ गई या कोई दूसरा जानवर आ गया या कोई पक्षी आ गया, तो उसको आप यूं ही ना भगा दें, उसको कुछ खिला करके तब आप अपने घर से विदा करें। नहीं तो देवी माता हो सकता है आपका एक परीक्षा ले रही हो और उसमें अगर आप फेल हो गए तो फिर आपको जीवन में परेशानियां भुगतनी पड़ेंगी, लेकिन अगर आप पास हो गए तो आप देखेंगे कि जीवन में आपके समृद्धि भी बहुत होगी, आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आशा है ये जानकारी आपको उपयोगी साबित होगी। इस शुभ अवसर को हाथ से मत जाने दीजिए और देवी माता की कृपा प्राप्त करने के लिए पूरी सच्चा श्रद्धा से उनकी पूजा कीजिए। आपकी जिंदगी में खुशियां और समृद्धि अवश्य आएगी। एक बार सच्चे मन से मेरे साथ जयकारा लगाइए, जिससे माता रानी के पास आपकी अर्जी पहुंच जाए। मेरे साथ बोलिए, जय माता दी, जय दुर्गा माँ।